मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, थोड़ी पीछे भाई साहब हो जाओ, थोड़ा सा कोई बात करेगी, थोड़ा सा ना भाई साहब मैडम। सभी माताएं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का मेरी ताकत, मेरे सिरसा वासियों, तहे दिल से धन्यवाद ही नहीं, केवल आपको मैं सल्यूट करता हूं कि जो आज मेरी हैसियत है, जो औकात है, वो आप लोगों करके है। मैं आज धन्यवाद करता हूं हमारे सिरसा की सांसद मेरी आदरणीय कुमारी शैलजा जी का कि वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से अपने बेटे को यहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से और आभार। जब टिकट का सिलसिला चल रहा था, उस समय जब मैडम से मेरी मुलाकात हुई तो कई दिन पहले चर्चा चली थी, चुनाव से पहले, कि चुनाव आ रहा है और कई अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी शायद गोकुल सेतिया ज्वाइन कर सकता है, और हमारी वार्तालाप भी हुई थी। तब मैंने एक ही बात मैडम को कही थी कि मैडम, कि जब तक जिसके साथ बैठा हूं तो उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। हूं तो दिल से हूं, नहीं हूं तो नहीं हूं। लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा उस समय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये समझा कि गोकुल सेतिया के पास कुछ है, और आपने मुझसे कहा भी कि पार्टी ज्वाइन करो। पर उस समय कुछ स्थिति ऐसी थी कि मेरा गठजोड़ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से था। हमारे भाई चुनाव में खड़े थे उस समय। आज शैलजा जी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में, रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, पूरी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, आस्था जताई अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो बेशक उस समय मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया। क्यों? जिसके साथ आदमी खड़ा होता है तो दिल से खड़ा हो, फिर फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और छल कपट वाली या दिल से कुछ और, मुंह पे कुछ और, वो राजनीति ना मेरे कभी बुजुर्गों ने की, ना मैंने की, ना हमें आती। उसके बाद जब चर्चा हुई विधानसभा चुनाव की, तब मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने जब कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको चुनाव भी लड़वाएंगे और आने वाले समय में जो आपकी डिमांड्स है, आपके इलाके का काम भी करेंगे, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा दिल है हमारी आदरणीय शैलजा कुमारी जी का, कि बेशक ही मैं इनके चुनाव में पार्टी ज्वाइन ना कर पाया हूं, लेकिन इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने और कांग्रेस पार्टी ने ये मेरा नया सफर शुरू किया है, तो आगे भी आप इसी प्रकार से दिशा निर्देश देते रहेंगे, हमको समझाते रहेंगे कि किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि आपका बहुत अनुभव है। अभी हम बच्चे हैं, अभी नया नया हमारा राजनीति के अंदर जो है शुरुआत हुई है, तो अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपके दिशा निर्देश पे ही चल के हमने काम करना है। और उसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी की पूरी हमारी सिरसा की लीडरशिप का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये देखिए, हम सभी स्टेज पे इकट्ठे, केवल स्टेज पे नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप दिन रात एक कर रही है। नवीन केडिया जी आपके बीच में बैठे हैं, अमित चंद चावला जी आपके बीच में बैठे हैं,
मोहित शर्मा जी आपके बीच में बैठे हैं, सभी दिन रात मेरे लिए एक कर रहे हैं। मैं नया हूं, हालांकि मैडम शैलजा जी के चुनाव में इन सब ने दिन रात एक किया था, ना कि मैंने। लेकिन फिर भी इन सभी ने, कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको गोकुल सेतिया एक विश्वास दिलाता है कि गोकुल सेतिया ने कभी भी खुद की निजी स्वार्थ की राजनीति नहीं की, ना मेरा इस प्रकार की मेरी कोई मंशा। जिस रास्ते पे आपने पार्टी ज्वाइन करके मुझे टिकट देके चलाने का काम किया है, गोकुल सेतिया सरसा की जनता की सेवा में 4 चांद लगा देगा, 4 चांद लगा देगा। और जब कांग्रेस पार्टी का गोकुल सेतिया जब अपने इलाके के लिए दिन रात एक करेगा, सेवा करेगा, तब आपको मैडम शैलजा जी को भी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, हमारी सिरसा की लीडरशिप को भी मेरे पे गर्व होगा कि हमने सही व्यक्ति को टिकट दी थी और इसने सिरसा की जनता की सेवा में 4 चांद लगा दिए। मैडम जी, आज मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात जो आपके चुनाव के अंदर भी आई थी कि पहली बार जिंदगी में सुना कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी पैसे बटे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी इन लोगों ने 500,000 रुपए तक का वोट इन्होंने खरीदने का काम किया था। इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने हमारी धार्मिक नगरी सरसा को बदनाम करने का काम किया है। मैडम, पिछली बार तो बस किस्मत ने काम नहीं किया, नहीं तो एक लकीर खिंच गई थी और इन ठगों का काम, इनका इलाज मेरी सरसा की जनता ने कर दिया था, तो थोड़ी सी चूक रह गई थी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा सिरसा का, मेरे परिवार का ठाठा मारदा काठे थे जो कट्ठा होया है, तुसी कांग्रेस पार्टी ने जो मेरा हाथ फड़ के मैनू अगे वधान दा काम करया है, कमंड नाल नहीं कहंदा, लेकिन मैनू विश्वास है कि उन्हां महलां वाले दा कमंड साडे सरसा दी जनता पक्का तोड़न दा काम करूगी। मैडम, आपको जल्दी तो नहीं है? 2 मिनट अगर बोल लूं तो। चुनाव में मजा बड़ा आ रहा है। पहले मैडम थोड़ा सा अंकल, थोड़ा सा लगता है कि आंटी ठीक मतलब स्पीच का आनंद ले रहे हैं। मैडम, आजकल तो इलेक्शन का ज्यादा मजा आने लग गया। जब मैं ताजी आप सबने मुझे टिकट देके भेजा था, तब मामला बड़ा ठंडा था, तब मजा नहीं आ रहा था इलेक्शन का कि इलेक्शन है। अब मजा आने लगा है जब पिछले पुराने बिछड़े यार सारे कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए इकट्ठे हो गए और ये सब कहते हैं कि एक तरफ वो अकेला है, हम सारे इसको डालेंगे। आंखें खोल के देख लो, ये सारी कांग्रेस पार्टी की टीम का मेरे सिर पे हाथ है। ये सारा मेरा इतना बड़ा परिवार खड़ा है। ये कोई मोटरसाइकिलों में 500 रुपए का तेल या कोई 1000 रुपया दिन की दिहाड़ी देके नहीं बुलाया हुआ। ये अपने दिल से आया है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने आया है। अपने पल्ले से ये लोग, अपनी जेब से ये लोग पैसा लगाकर मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरी तो पंजी भी नहीं लगती। मैडम, मैं तो जहां जाता हूं वहां लड्डुओं से तोलते हैं, हार डालते हैं, पगड़ी डालते हैं, ढोल नगारे पटाखे,
अपनी जेब से खर्चा करके मुझे आप लोग चुनाव लड़वा रहे हो। और एक दूसरी तरफ एक ट्रक निकलता है महल से, उसके अंदर ही हार होते हैं, उसके अंदर ही ढोल वाले होते हैं, उसके अंदर ही पगड़ी होती है, उसके अंदर ही पगड़ी पहनाने वाले होते हैं। लेकिन मजा इस चीज का भी आ रहा है कि जिस प्रकार से ये लोग आजकल सरसा की जनता का मजे लेने का प्रयास कर रहे हैं ना, सरसा के लोग भी जिस प्रकार से मजा ले रहे हैं, उस चीज का अनुभव इनको 8 तारीख को होगा। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हमने सरसा के विकास पे 700 करोड़ लगा दिया, हमने 800 करोड़ रुपया लगा दिया। हमारी सरसा की जनता बड़ी शरीफ जरूर है, पर जब चोट मारती है तो गहरी मारती है। जा रहे हैं गली गली में, मोहल्लों मोहल्लों में, तो मेरे से कोई बता रहा था, कहता बेटा जब आते हैं ना कि प्लीज आप वोट देना, तो लोग कहते हैं हाँ जी आपके पापा को ही वोट देंगे। तो मैं कहा आप कैसा वोट दोगे? कहते जैसा इसने 800 करोड़ रुपया सरसा को दे दिया। आंटी आज तो भागते फिर रहे हैं, एक गली में छोरा भागता है, एक गली में भतीजा भागता है, एक में भाई भागता है, पता नहीं इनको हुआ क्या पड़ा है। पर 5 साल इन लोगों ने, भले मानसों ने कभी सरसा वालों को हाल नहीं पूछा। इतनी दुख तकलीफों में हमारा सरसा की जनता ने इतने दुख तकलीफ सहे, ना तो मेडिकल कॉलेज आया, ना चिट्टा खत्म हुआ, सारे शहर के अंदर पीने वाले पानी के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है, ना गर्मी के अंदर लाइट आती थी, इतना बुरे हाल। हफ्ता हफ्ता गर्मी के अंदर बच्चे बेचारे सारी रात नहीं सोते थे, ना पढ़ाई कर पाते थे। तभी ये लोग नहीं आए, ये अब आए हैं, अब भाग रहे हैं गली गली मोहल्लों में। अब किस लिए भाग रहे हैं? क्योंकि खुद का स्वार्थ है। और जब लोगों को जरूरत थी तब ठन ठन गोपाल, तब ये यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। आपके चुनाव में भी मैडम इन्होंने अपनी तरफ से कोई गंद डालने की कमी नहीं छोड़ी, सारे हथकंडे अपना लिए इन लोगों ने। पर मैं तो ये कहूंगा कि लोगों का बड़ा प्यार आपके साथ था, कांग्रेस पार्टी की मजबूती और आपकी एक साफ छवि, उस करके इन ठगों की पार नहीं पड़ी। और मैं तो एक ही बात मैडम इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने आशीर्वाद देके, कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद देके मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। आप मुझे मेरे चुनाव में संभालने आई हैं, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पहल मेरी सरसा की जनता की सेवा और दूसरी मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान। कभी गोकुल सेतिया आपको लांबा नहीं किसी प्रकार का आने देगा। आपको हमेशा गर्व महसूस होगा कि हमने सही आदमी को टिकट दी है। एक बार फिर से आप सभी मेरे सरसा के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हमारे नौजवान, बहुत ही ऊर्जा रखने वाले, लोगों के प्रति सेवा भाव रखने वाले, हमारे छोटे भाई, वैसे तो चलो भतीजा ही लगता है, गोकुल सेतिया जी, राहुल सेतिया जी। वैसे एक बात बताऊं, इनका एक तरफ से नहीं, दो तरफ से रिश्ता है हमारा। और बल्कि इनके दादाजी के प्रति जो संसार भूषण जी थे, मेरे पिताजी के बहुत बहुत पक्के साथी रहे थे। अरोड़ा साहब का बहुत खुशी है मुझे। हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, नवीन केडिया जी, अमीचंद जी चावला, राजेश जाडीवाल जी, मोहित शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी,
बहन पुष्पा महंत जी, बहन कृष्णा पोकाट जी, रणधीर सिंह जी धीरा, संदीप लॉट जी जो अभी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकदल के प्रत्याशी थे और अब हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए हैं। बहुत शरीफ नौजवान हैं। करण चावला जी, गजानन जी सोनी, सुरेंद्र बंसल जी, दयाराम जी, वर्ग जी एडवोकेट, आज के मंच के हमारे संचालक मलिक साहब, मंचा सिंह, हमारे सभी साथीगण, मैं जानती हूँ कईयों के नाम रह गए, बुरा नहीं मानना पड़ेगा, अगली बार ले लेंगे, क्योंकि बहुत देर से लोग बैठे हैं और जो हमारे आसपास के हमारे साथी हैं दुकानें बंद भी करना चाह रहे हैं। कोल्ड कॉफी अभी हमने पी ली, बहुत बढ़िया कोल्ड कॉफी पी, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण, सिरसा के लोगों का मैं कैसे धन्यवाद करूं। मेरे पास जब आपकी बात आती है तो मेरे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि सिरसा के लोगों ने ऐसे समय में भी मुझे जिताया था जब यहाँ पर विपरीत आंधी थी। मैं बात कर रही हूँ, आपको पता नहीं शायद पैदा भी हुए थे, 1988 की बात कर रही हूँ। पहला चुनाव मैंने लड़ा था, उपचुनाव मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे भेजा था उपचुनाव। उस समय में भी सिरसा के लोगों ने मुझे जिता के भेजा। और अभी आपको बताऊं, चुनाव हो गया, हम जीत गए रिकॉर्ड मतों से। सिरसा ने फिर मुझे जिताया पूरे लोकसभा हलके ने। लेकिन अब आपके सामने बात कर सकती हूं मैं। उस समय कोई नहीं कहता था कि सिरसा विधानसभा से हम जीतेंगे, कोई नहीं कहता। सब कहते थे जी बाकी सब हलकों में ठीक है, सिरसा शायद थोड़ा सा कमजोर ना रह जाए। मन में शक था लोगों के बाहर वालों के, आपके मन में नहीं था। पहले दिन जब मैं आई और हमने रोड शो किया, आप लोगों का इतना प्यार पहले दिन ही उमड़ कर आया कि मुझे पूरा विश्वास था कि जो हमारा प्यार पहले रहा मेरे पिताजी के समय, उनके बाद 98 तक मैंने चुनाव लड़े और 2004 तक अपना आना जाना रहा, तो वो प्यार कमजोर नहीं हुआ और मजबूत आपने किया। और मैं तो देखो, ये तो कुछ चीजें होती हैं जो इंसान अपने हाथ से नहीं लिख सकता, ये लिखी हुई आपे हैं। मैं तो अम्बाला से लड़ रही थी, वहां से तैयारी थी, वहां से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो यहाँ के लोगों ने, आप सब ने एक आवाज में कहा कि यहाँ पे तो सैलजा को वापस भेजो, सैलजा ही यहाँ से चुनाव जीते। तो आपकी बात पार्टी ने सुनी, मुझे भेजा और ऐसे लगा कि जैसे बीच के 20 साल 20 ही हो गए, 20 ही हो गए शायद, नहीं ज्यादा ही हो गए, वो तो साल बीच में से निकल ही गए। और फिर उसी तरह से वही प्यार। और मुझे तो याद है, ये वही गलियां हैं, वही सड़कें हैं। हम यहाँ से
झंडे लेके जब ऑपोजिशन में थे, झंडे लेके जुलूस लेके निकला करते थे, अपनी बातें उठाते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, अच्छे जुलूस भी निकालते थे जीतने वाले। तो ऐसा समय आप लोगों के बीच में बीता है और अब फिर आप लोगों का एक बार नहीं, दो बार नहीं, और जब प्रियंका जी आई तब भी जिस तरह से सिरसा का जन समूह उमड़ पड़ा और उनको ऐतिहासिक रोड शो, ऐतिहासिक वेलकम आप लोगों ने दिया, वो भी देखने वाला नजारा था। आज तक लोग उसको देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप लोगों का सबसे पहले मैं सर झुकाकर, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अभी गोकुल जी ने जो बात कही, मैंने इनको यही कहा और मुझे खुशी है कि इन्होंने भरे मंच से, देखो कितनी अच्छी बात है, वरना चाहता है तो ये ना बोले ऐसी बात। मैंने इनको यही कही कि कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, आपका पुराना नाता है, पुराना घर है कांग्रेस पार्टी, आप वापस आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चुनाव यहाँ से जीती तो उसमें मेरे सभी साथियों का हाथ था। इन्होंने इस बात को माना, ये मैं अपने छोटे भाई को इस बात की शाबाशी दूंगा। सभी साथियों ने मिलकर आप लोगों ने मुझे जिताया था। लेकिन साथियों, मैं अपने इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करूंगी कि जब गोकुल आए यहाँ पर प्रत्याशी बने, देखो थोड़ा सा मैं ऐसे कैसे बोल दूंगी भाई फील नहीं हुआ होगा, फील तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ा दिल मेरा नहीं, मेरे इन साथियों का, जो इन्होंने दिल खोल कर आपको अपनाया और आज आपके साथ लगे हुए। ये अब एक परिवार है, हम सब ने मिलकर चलना है। आप भी बड़ा दिल, इनका भी बड़ा दिल, हमारा सबका बड़ा दिल, और सबसे बड़ा दिल तो जनता का। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, और अगर एक दो कोई रह भी गए हैं तो उनको भी आप भी बात करो, हम भी करेंगे, ताकि सभी लोग मिलजुल कर ये चुनाव भी लड़ें और मिलकर रहें, एक परिवार की तरह रहें। तो साथियों, समय बदलाव का आ गया है। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे सबका मन है हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बनेगी, और उसमें मैं चाहती हूँ और आप सब चाहते हैं कि हमारा ये छोटा भाई रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत कर जाए। देखो, इन्होंने ये तो दिखा दिया है, ये दिखा दिया, इनको नई कोई बात प्रूव करने की नहीं है कि लोगों के बीच में रहकर, लोगों की सेवा करके लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, वो ये दिखा चुके हैं। अब समय आ गया है कि अब हम इनको कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बनाते हुए यहाँ का भी नुमाइंदा बनाए, यहाँ का भी प्रतिनिधि, यहाँ का एमएलए इनको हम बना कर देंगे, ताकि काम करने में और ज्यादा अच्छा हो। हम मिलकर काम करें। मेरे सभी साथी, गोकुल जी नौजवान हैं, सेवा करने की इच्छा है, ऊर्जा भी है और सोच भी रखते हैं, एक विजन भी है सिरसा के बारे में। मैंने इनसे पूछा क्या करोगे, तो इन्होंने जो बातें मुझे बताई, मुझे बहुत खुशी हुई कि सिरसा के बारे में इन्होंने सोचा है कि यहाँ की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ करने को है, और उसको ये कार्यान्वित करेंगे, और हम पूरा साथ इनका देंगे। इनको मैं इनकी सोच के लिए भी बधाई देती हूँ। साथियों,
10 साल भाजपा के बहुत होते हैं। और आपने देखा यहाँ की भी जो राजनीति चली, अब कौन किस पार्टी में, आज के दिन यही खिचड़ी पकड़ी है। अब भाई कौन विड्रॉ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस पार्टी का समर्थित है, अभी यही नहीं पता चल रहा। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हो, राजनीति अच्छी तरह से समझते हैं सिरसा के लोग। तो इन बातों में, लोगों की बातों में, और अभी जो राहुल जी और मेरे दूसरे साथी कह रहे थे, भाई इनके जो भी लुभावनी बातें हों उनको समझते हुए, देखते हुए, ज़्यादा उसमें आप आओगे तो नहीं, मुझे पता है। तो इस बार हमने उन चीज़ों को भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल जिस तरह के निकले हैं, आगे वैसा समय नहीं आना चाहिए। समय है बदलाव का। अब भाजपा से तो ऊब गए हैं, ये ना हो टेढ़े रास्ते कोई पहुंचे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सब सोच समझ के आगे की राजनीति हमने समझनी है। और साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और अब हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका मार्गदर्शन है। अगर हम कुछ कहते हैं, वो पहले कहते हैं कि भाई पहले मुझे ये बताओ, ये मुमकिन है क्या, तुम कर पाओगे, तभी लोगों को वायदा करो, वरना नहीं करना। झूठ नहीं बोलना। भाजपा की तरह जैसे बोलते हैं ना, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई। तो अब ये चीजें हैं, अब मुड़ के तो देखना नहीं। भाजपा के दिन लग गए इनका। वैसे भी देखो, पिछली बार भी नहीं जीत रहे थे, ये तो एक पार्टी जाके उनके साथ मिल गई तो इन्होंने सरकार चला ली। अब सरकार भी क्या चलाई, ना सरकार नाम की चीज, ना राज, ना प्रशासन, आम लोगों को तंग करके रख दिया। मेरे दुकानदार भाई छोटा मोटा अपना काम करते हैं, कभी जीएसटी में फंसा देंगे, कभी डर और भय का वातावरण ऐसा फैला दिया कि कोई काम करने लायक नहीं छोड़ा। जो छोटा छोटा धंधा भी करते हैं, ऐसा दहशत का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया हरियाणा में। हम वैसा नहीं होने देंगे। हमारा युवा है, अच्छा भविष्य होना चाहिए। अभी राहुल जी आए थे कल, उन्होंने कहा लोग कैसे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं और वहाँ भी बदहाली होती है उनकी, लेकिन कैसे हरियाणा के लोग जा के नौजवान, क्योंकि यहाँ काम धंधा नहीं दिया भाजपा ने। हमने आपको नौकरियाँ देनी है, 2 लाख खाली नौकरियाँ पड़ी हैं, वो भरेंगे, उनको भरना होगा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। हमारी महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। सिलेंडर 500 रुपया हम देंगे महिलाओं को, 500 रुपया। महिलाओं को इसलिए कह रही हूँ कि महिलाएं ज्यादा इस चीज से, महंगाई से त्रस्त हैं। पेंशन देंगे हम, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, पेंशन देंगे, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन देंगे हम, 6,000 रुपया देंगे। महिलाओं को और एक्स्ट्रा देंगे 2,000 रुपया। तो बहुत कुछ है करने को, इच्छा शक्ति चाहिए। कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति है। 7 गारंटी हम आपको दे रहे हैं, सामाजिक है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, हर एक के लिए। और कल हमारा मैनिफेस्टो भी रिलीज हो रहा है, घोषणा पत्र, उसमें हर वर्ग के लिए हमने काम करना है। क्योंकि हरियाणा जो पिछड़ गया, 10 साल पिछड़ गया है, उसको हमने ज्यादा स्पीड से अब आगे लेकर जाना होगा, ज्यादा स्पीड से आगे लेकर जाएंगे हम। तो साथियों, और ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ देरी हो गई है, मुझे भी आगे जाना है, लेकिन फिर आएंगे। क्योंकि अब तो भाई अपना घर है। चुनाव तक मैंने माफ़ी मांगी थी कि विधानसभा चुनाव तक माफ़ी दे देना, ज़्यादा नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आने वाले समय में ठिकाना भी बनाएंगे यहाँ पे, ताकि वहाँ पे सबका आवागमन रहे, बैठने, ठिकाना भी बना लेंगे और आना जाना रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने परिवार की बात है, पीढ़ियों की बात है, अपना घर है, एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक गांव, शहर, तो सब जगह आपस में मिलजुल कर हमने काम करना है, सेवा करेंगे। सरकार बनाओ, कांग्रेस लाओ और गोकुल को जिताओ भाई, ठीक है। चलो, बहुत 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 धन्यवाद आप
रहे हो इतनी गर्मी में, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी बहन सैजा जिंदाबाद, बहन सैजा जिंदाबाद, बहन सैजा जिंदाबाद, भाई गोकुल